बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है और ना कि सिर्फ सवाब किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि उसको इंसानियत का नुकसान चाहता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अगर कोई गलती हो जाए तो मैं आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे दीन से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा इसको आप तक पास ऑन कर दें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं माफ़ कर देना। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ जो है वो माफ़ कर देना है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा गफ़ूर रहीम है, रहमानुर रहीम है। अल्लाह ख़ुद भी माफ़ करना पसंद करता है और लोगों को भी पसंद करता है कि वो माफ़ करने वाले हों। अल्लाह कहता है कि ज़मीन व आसमान को गुनाहों से भर दो और एक दफ़ा मुझसे आँख में आंसू ला के कह दो कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं ना सिर्फ माफ़ कर दूँगा बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। यानी वो माफ़ करना इतना पसंद फरमाता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात देखिए। अल्लाह की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इखलाक अता फरमाया। ये तमाम अंबिया की उम्मतों ने जब उन्हें तमाम अंबिया की उम्मतों ने जब उन्हें तंग किया तो उन्होंने उनकी तबाही की, उन्हें ख़त्म कर देने की दुआएं मांगी और अल्लाह ने कबूल की और उनकी उम्मतें बहुत सारे अंबिया की अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दी, हलाक कर दी। लेकिन अब अल्लाह के नबी कितने माफ़ करने वाले हैं। अब आप नोट करें कि अब्दुल्ला बिन उबी और अब्दुल्ला बिन अबी के अलावा बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला बिन अबी ने सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी। जितनी तकलीफ़ें उसने दी तो शायद दुनिया में किसी ने किसी को दी हों। उसके बावजूद भी जब उनके बेटे ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाइए, तो आप नमाज जनाजा पढ़ने के लिए चल पड़े। जब आगे चलते जाते थे, कदम उठाते जाते थे, हर कदम पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते थे और कहते जो अब्दुल्ला बिन उबी ने तकलीफ़ें दी थी वो उन्हें याद कराते थे। आप मुस्कुराते और फिर आगे बढ़ जाते, मुस्कुराते और फिर आगे बढ़ जाते। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिब्रील अमी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हिकायत लेके आ गए कि ए महबूब, मैं चाहे इसके तुम मग़फ़िरत मांगो या ना मांगो, अगर तुम 70 दफ़ा भी इसके लिए मग़फ़िरत मांगोगे मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपका गुस्ताख है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है। तो अल्लाह के रसूल ने फिर एक कदम आगे और बढ़ाया और कहने लगे कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे कहा है कि 70 दफ़ा मांगोगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं 71 दफ़ा मांग लूँगा। तो अल्लाह ने फिर हुक्म फरमा दिया कि आपने ला तकुम फ़ी अबदा, कब बिल्कुल नहीं खड़े होना, बिल्कुल नमाज जनाजा वो नहीं करनी। तो उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नाकाबिल माफ़ी जुर्म जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। इसके अलावा जो भी गुनाह है, जो भी वो काबिल माफ़ी है और अल्लाह माफ़ी को, मग़फ़िरत करने को पसंद फरमाता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आखिर इतना मग़फ़िरत के लिए, माफ़ी करने के लिए, इतना लोगों को माफ़ कर देने के लिए क्यों हुक्म फरमाया, क्यों कहा, क्यों मोटिवेट किया। अच्छा, इसका दुनियावी क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको ये जदीद तहकीक हुई है, वो तहकीक यानी जो चीज़ें हमारे कुरान और हदीस में 1400 साल पहले आ चुकी हैं उनकी तहकीक अब हो रही है। अब एक तहकीक हुई है, मेरा ख़्याल है कि शायद उन्होंने इस हदीस पे ही रिसर्च की होगी, तहकीक की होगी, तो उनको ये रिज़ल्ट मिला। अब जदीद एक आई है, इसे कहते हैं फॉरगिवनेस थेरेपी। अब सोचें, फॉरगिवनेस थेरेपी अल्लाह के रसूल ने क्यों मना कर किया, अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा कि माफ़ कर दो,
तो वो इसलिए कहा गया कि फॉरगिवनेस थेरेपी 1400 साल बाद तहकीक हुई है। वो क्या है, अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा। जब आपको कभी कोई टेंशन होती है, आप देखें आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि वो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। आपका जो दिमाग है वो पूरा का पूरे जिस्म को साइन देता है। उसमें वेन्स हैं जो हाथ, पाँव, टांगों को, दिल को, मैदे को, जिगर को, जिस्म के हर ऑर्गन को इंस्ट्रक्ट करती है, कमांड देती हैं। अच्छा, अब जब आप ये देखें, आपकी सारी बीमारियों से जान छूट जाएगी। ये जदीद तहकीक है, आप इसको फॉरगिवनेस थेरेपी को पढ़ के देख लीजिएगा। वो होता ये है कि जब आपका ये सारी चीज़ें जो कमांड हासिल करती हैं वो दिमाग से हासिल करती है। और जब आप गुस्से में होते हैं या किसी पे आपको गुस्सा होता है, आप बहुत उसमें होते हैं, तो क्या होता है कि आपके पूरे दिमाग के ऊपर वो गुस्सा हावी हो जाता है। अच्छा, जब वो गुस्सा उसे जकड़ लेगा पूरे दिमाग को, आप बताएं कि आपका जिस्म को वही हिस्सा साइंस देता है, वही हिस्सा कमांड देता है। अब अगर वो कमांड हाथ को नहीं देगा, आप कभी सोचें कि आपने कभी अपने हाथ, जब कोई इरादा करते हैं, इरादा कहाँ से करते हैं? दिमाग से करते हैं ना। कि आप इरादा करते हैं कि भी मैंने बाज़ार जाना है, तो आपका पाँव, जिस्म खड़ा हो जाता है, आँखें हरकत करना शुरू हो जाती हैं उस साइड पे जिस साइड पे आपका दिमाग कहता है कि मैंने इस साइड पे जाना है। कदम उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, हाथ उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दिमाग उस तरफ चलना शुरू हो जाता है, आपके अल्फाज उस तरफ की अदायगी करना शुरू हो जाते हैं। ये आखिर इसको कौन कमांड दे रहा है? दिमाग कमांड दे रहा है। जब दिमाग को कोई चीज़ जकड़ लेगी तो क्या वो इन चीज़ों को सही तरीके से कमांड दे सकेगा? और जिस चीज़ को वो सही कमांड नहीं देगा वो सही वर्क नहीं करेगी। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने दिमाग में एक ऐसी नस रखी है कि वो कंटिन्यूटी बरकरार रखती है। अब वो जब भी बातें करते हैं तो वो एक बात करके दूसरी बात करते हैं तो पहली बात भूल जाते हैं, यानी बातों में तसलसल नहीं कर। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ये भी नेमत फरमाता है, वो अल्लमहुल बयान, और हमने तुम्हें बयान करने, बात करने का सलीका, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। जब दिमाग पे कोई चीज़ हावी होगी तो आपका मैदा भी सही नहीं काम करेगा, आपका जिगर सही काम नहीं करेगा, आपका दिल सही काम नहीं करेगा, आपके फेफड़े सही, आपका गुर्दे सही काम नहीं करेंगे। जब ये सही काम नहीं करेंगे तो आपको बीमारियां लाहक हो जाएंगी। अब बीमारियां लाहक होंगी तो वो और कब्ज़ा आपके दिमाग पे होता जाएगा, आपका दिमाग। अच्छा, अब अगर आप ये सोचें कि आप उसे दिमाग को फ्री कर दें, आपको किसी पे गुस्सा है उसे दिल में माफ़ कर दें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दें, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपका वो दिमाग की वो पूरा दिमाग आपका फ्री हो गया। जब फ्री होगा तो रिलैक्स हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? रिलैक्स हो गया। जब रिलैक्स होगा तो वो सारी चीज़ों को साइन सही देगा। जब सारी चीज़ों को सही साइन देगा तो सारी चीज़ें सही तरीके से वर्क करेंगी, और जब रेगुलर सही तरीके से वर्क करती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की ज़ात उसमें उसको ठीक कर देगी, तो या ख़राब नहीं होने देगी। अगर आप इसी तरीके से अपने दिमाग में किसी को माफ़ नहीं करेंगे, गुस्सा रखेंगे, तो वो ऑर्गन आहिस्ता 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 नुकसान होना शुरू हो जाएगा। पैंक्रियाज नहीं काम करेंगे, शुगर हो जाएगी, हार्ट नहीं काम करेगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को रिलैक्स रखें। किसी पे गुस्सा करने से उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप माफ़ कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका अपना फ़ायदा होता है, आपका अपना जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना माफ़ कर सकते हैं करें, और गुस्से से जितना परहेज़ कर सकते हैं। गुस्सा बेसिकली होता क्या है? गुस्सा तकब्बुर होता है। गुस्सा तकब्बुर का बहुत बड़ा नाम है।
शैतान को भी तो गुस्सा ही आया था ना कि मैं आग से बनाऊँ, ये मट्टी से बनाऊँ, अल्लाह मुझे कह रहा है इस पर सजदा करो। तो वो तकब्बुर में आ गया कि और गुस्से में आ गया कि मैं इसको थूक दिया और उसके कह मैं तो नहीं इसको सजदा करता। अल्लाह ने क्या किया, उसके गुस्से ने उसको शैतान बना दिया, इब्लीस बना दिया। तो इसी तरीके से जब आप गुस्से में होते हैं तो बेइंतहा गलत फैसले करते हैं। शैतान सबसे ज़्यादा आपसे उस वक़्त खेल रहा होता है जब आप गुस्से में होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने करीबी अजीज़ दोस्त जो भी आपसे जिनका ताल्लुक़ है, जिस पे आपको गुस्सा आता है, गुस्सा हमेशा उस पे आता है जिसको आप अपने से कमतर समझते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आजिज़ी अख्तियार करें और हर शख्स को अपने से बालतर समझें। आपको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। जब गुस्सा नहीं आएगा तो आपका दिमाग फ्री रिलैक्स रहेगा, और जब रिलैक्स रहेगा तो पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। इसका फ़ायदा किसे हुआ? इंसान को खुद हुआ। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।